Hi friends, this is Nikhil. So as expected, market ने बहुत एक अच्छा upside दिया and market has come back to its previous levels, which is 13,750, and things look good till now. And let's see कि अब charts क्या कहते हैं. So अगर हम निफ्टी का चार्ट उठा के देखें, so ये हमारे कल के लेवल्स थे और अगर आप देखो तो मार्केट ने ऑलमोस्ट इन टैंडम परफॉर्म करा है. इन टैंडम से मेरा मतलब कि जो हमने लेवल्स बनाए थे, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 13,760 750 के लेवल का. वो मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट उसके नीचे आके क्लोज करा. एंड आई थिंक दिस इज अराउंड 4 टाइम. पहला बार यहाँ पे मार्केट ने क्रॉस ओवर देने की कोशिश करी, सेकंड टाइम इस एरिया में आके मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश करी, देन यहाँ पे अटेम्प्ट था, फिर एक पुल बैक आया एंड देन फिर एक अटेम्प्ट मार्केट ने वापस बनाया. सो ऑलमोस्ट दिस इज लाइक फोर्थ या फिफ्थ टाइम मान सकते हैं कि मार्केट ने 13,750 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो क्रॉस करने की कोशिश करी एंड उसके बाद मोस्टली पुल बैक मार्केट में देखा गया है. ये एक तो बहुत मेजर पुल बैक जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जहाँ पे हम ऑलमोस्ट 13,200, एक बार तो मार्केट टिप करके आ गया 13,150 के लेवल को. एंड बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 13,750 का, 13,750, जो मार्केट अभी टच करके बार बार नीचे के साइड आ रहा है. एंड अगर हम चार्ट्स को देखें तो अभी 15 मिनट चार्ट पे है हम. ये आपका एडीएक्स है, जैसे मैं कहता हूँ एडीएक्स स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन दोनों बताता है मार्केट की. एमएसीडी एंड एडीएक्स बहुत अच्छे इंडिकेटर्स मुझे लगते हैं, मोस्टली इन टैंडम यानी साथ साथ ही ये काम करता है एंड दे आर बिट हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट. सो अगर इनमें देखा जाए, सो एडीएक्स में जो रेड लाइन जिसे हम बोलते हैं, जो खतरे की घंटी होती है किसी भी ट्रेडर के लिए, वो एक अपसाइड का मूवमेंट बना रही है. और इसके अपसाइड का मूवमेंट बनाने का मतलब है कि मार्केट में एक क्रॉसओवर आ सकता है, क्रॉसओवर आ सकता है, पुल बैक आ सकता है. यानी जो ये पांचवा अटेम्प्ट है, ये भी चांसेस है ये अनसक्सेसफुल हो एंड मार्केट यहाँ से एक वापस से छोटा सा पुल बैक या बड़ा पुल बैक, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कैसा होता है, बट हाँ डेफिनेटली दे आर वेरी हाई चांसेस एक पुल बैक आने के. और अगर हम एमएसीडी को भी थोड़ा ऊपर करके देखें तो यहाँ से भी एक डाउनवर्ड कर्व की तरफ मूवमेंट जा रहा है. सो मेरे हिसाब से यहाँ से मैं बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ कि मार्केट फिर से पुल बैक देगा एंड दिस माइट बी अ फिफ्थ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ मार्केट टू ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल. अगर हम यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ कर लें, एक सेकेंड में फिबोनाची के लिए इसको थोड़ा सा, फिबोनाची एक अच्छा टूल है, वो आपको लेवल्स, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट देखने में हेल्प करता है. मैंने इनिशियल वीडियो से बताया कि मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये साइंटिफिक मेथड डेवलप किया. तो मेजर बॉटम, मेजर टॉप, और इससे हमारे पास आता है फिबोनाची. अगर हम सरप्राइजिंग अगर मार्केट ब्रेक कर देता है 13,750, तो हमारा टारगेट होना चाहिए 14,000 का डायरेक्ट, मैं बोल सकता हूँ. एंड अगर मार्केट 13,750 ब्रेक करने में अनसक्सेसफुल रहता है, देन हम एक पोजिशनल टारगेट लेके चल सकते हैं. फर्स्ट टारगेट अराउंड मैं कह सकता हूँ 13,000, 550, 13,600 के आसपास का हम एक फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं डाउन साइड में. ये तो हुआ एक पोजिशनल बायर सेलर्स के लिए. और अगर हम इंट्राडे वाले हमारे ट्रेडर्स हैं उनकी बात की जाए, तो कल के जो हमने रेजिस्टेंस लेवल जो कल मार्केट के थे वो अब सपोर्ट बन चुके हैं. तो जो ऊपर के टारगेट्स है वो नीचे के सपोर्ट लेवल है. तो निफ्टी को जो शॉर्ट करने वाले लोग हैं उनके लिए पहला टारगेट होना चाहिए 13,700 एंड उसके बाद दूसरा टारगेट होना चाहिए 13,600. ये हमारे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेंगे. और अगर 13,600 भी ब्रेक होता है
तो माय फ्रेंड्स थोड़ा सा मार्केट होगा डाइसी, डाइसी होगा, स्पाइसी होगा। एंड उसके बाद मेरे हिसाब से जो अगला टारगेट हम ऑप्शन ट्रेडर्स का होना चाहिए और भी 13,450 के आसपास का। हाँ, 13,450 एंड 13,400। सो ये कुछ लेवल्स हैं जहाँ पे आप अपना इम्पोर्टेंट टारगेट रख सकते हैं। कल अगर मंडे को अगर निफ्टी ट्रेड करते हैं कि फ्राइडे की अब छुट्टी है क्रिसमस के लिए, तो these could be important levels at which you can trade। एंड मोस्टली मुझे यहाँ से मार्केट डाउन साइड लग रहा है। अभी तक हमने 4 वीडियोस बनाए हैं, चारों में मार्केट का जो प्रोडिक्शन रहा है वो ऑलमोस्ट सही रहा है हमारा। ठीक है। एंड ऐसे हम नए वीडियोस और बनाते रहेंगे फॉर यू गाइस टू हेल्प यू लर्न एंड अर्न फ्रॉम द मार्केट, राइट। सो ये हमारा रहा निफ्टी का एनालिसिस, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि निफ्टी पे हम लगा है मंडे को शॉर्ट होना बेनिफिशियल रहेगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की भी कहानी कुछ ऐसी ही लग रही है। और बैंक निफ्टी क्या होता है, थोड़ा मुझे निफ्टी से ज्यादा क्लियर पिक्चर देता है और जल्दी पिक्चर देती है बैंक निफ्टी में हमेशा। इसलिए मजा आता है क्योंकि क्लैरिटी और क्विकनेस दोनों है इसमें। अगर आप बैंक निफ्टी में देखो, एडीएक्स ने क्लियर सिग्नल दे दी है कि यहाँ से एक बार पुल बैक की, ये रेड लाइन क्रॉस करते हुए वही ग्रीन लाइन को। और वैसे ही अगर हम देखें जो हमारा एमएसीडी है, एमएसीडी भी एक डाउनवर्ड कर्व शानदार सा बना रहा है। और आरएसआई, आरएसआई इसमें देखिए, इसमें बहुत बढ़िया क्लियर नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रही है हमें आरएसआई में भी। यस। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से बैंक निफ्टी को हम शॉर्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे भी जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था, सॉरी सपोर्ट लेवल बना हुआ था, इसके नीचे से हल्का सा क्लोज दिया है बैंक निफ्टी ने। सो वी कैन एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी टू कम डाउन। टारगेट्स की अगर बात करें हम बैंक निफ्टी में, ये है रीसेंट बॉटम, ये है रीसेंट टॉप। 15 मिनट चार्ट पे अगर देखा जाए तो पहला टारगेट डाउन साइड के लिए होना चाहिए अराउंड 30,000 का। 30,650 के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज करा है। पहला टारगेट आपको होना चाहिए डाउन साइड में 30,000 का। और उसके बाद दूसरा टारगेट मैं सजेस्ट करूंगा 29,800 के आसपास के लेवल्स का। एंड तीसरा टारगेट वुड बी द मैजिकल नंबर ऑफ 29,650। एंड उसके बाद आता है देन हम नीचे जा सकते हैं 29,000 तक डायरेक्ट। बट हाँ, जो मंडे को मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों को शॉर्ट करो, ज्यादा चांसेस है मार्केट के डाउन साइड आने के। दिस इज जस्ट अ सजेशन, यूज योर ओन एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग। बट व्हाट अपीयर्स टू मी इज दैट मार्केट कैन गो शॉर्ट। मार्केट में जो सेलर्स हैं उनका बोलबाला हो सकता है ऑन द कमिंग मंडे। दैट वुड बी माय सजेशन। हम इसको एक बार हटा देते हैं। दैट वुड बी फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी गो शॉर्ट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ ऑन मंडे। ओके। अब आ जाते हैं हमारे इंट्राडे एंड स्विंग स्टॉक ट्रेडर्स में। तो मैंने उसके लिए एक स्टॉक बताया था एस्टेक, जो मैंने ट्विटर पे भी आई थिंक 3-4 दिन पहले डाला था। 1,200 का टारगेट था। एंड फिर हमने ग्रुप्स में भी, हमारे जो ट्रेडर्स के ग्रुप में भी शेयर किया था कि इट कैन मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई। एंड एस्टेक में देखा जाए, एस्टेक ने इंट्राडे में भी बहुत अच्छी गेन्स दी हैं डिस्पाइट ऑल द मार्केट, डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट। ये स्टॉक ऐसा है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता रहा है। अगर हम यहाँ से देखें, सो ये ट्रेंड लाइन में बना लूँ तो मजा आ जाएगा। एक बहुत ही शानदार अपसाइड। ये बराबर अपसाइड बनाते हुए आ रहा है। सो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया स्टॉक है। एंड यहाँ से अगर चार्ट्स में भी देखें
तो एडीएक्स थोड़ा पॉजिटिव है, बट एमएसीडी थोड़ा सा भी क्लियर, जिसे कहते हैं कि एक इंडिकेशन नहीं दे रहा है। मे बी यहाँ से डाउन साइड के चांस बन रहे हैं एमएसीडी के हिसाब से। तो वी कांट बी वेरी क्लियर ऑन द स्टॉक, बट हाँ, जिन लोगों ने पोजीशंस पहले लिए उनके टारगेट्स ऑलरेडी अचीव हो गए हैं। जैसे मैंने ये स्टॉक शायद 1080 या कुछ ऐसे लेवल्स पे लिया हुआ है, एंड इट हैज गिवन मी गुड प्रॉफिट्स एज ऑफ नाउ, मोर देन 10%, 20% इन पास्ट 5-6 days, डिस्पाइट मार्केट ने बहुत उतार चढ़ाव दिखाए। तो यस, अगर आप सही स्टॉक खरीदते हो तो उसका फायदा यही होता है कि यू अर्न डिस्पाइट एनीथिंग हैपेंस दैट इन द मार्केट। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मेरा जो सजेशन रहेगा फॉर मंडे और इंट्राडे, और इवन मे बी स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर, मतलब पोजिशनल ट्रेडर्स आल्सो, नॉट स्विंग ट्रेडर्स, हाँ, उनके लिए मेरा सजेशन होगा मैरिको। मैरिको एज अ एंटिटी भी बहुत स्ट्रांग कंपनी है, एंड अगर आप उनका चार्ट उठा के देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एमएसीडी में भी एक अच्छा अप मूव है, एडीएक्स भी एक अच्छा अप मूव दे रहा है, आरएसआई भी एक अच्छा अप मूव का डायरेक्शन हमें बता रहा है। एंड अगर हम हमारे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को भी यूज करके बनाए, सो उसमें भी हम देख सकते हैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको मेरे को लग रहा है काफी हाई चांसेस है ब्रेक करने के। 403 के आसपास का, 402 की क्लोजिंग है, तो 403 के आसपास एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे मुझे लग रहा है कि मैरिक को बहुत इजीली ब्रेक कर लेगा। एंड फर्स्ट टारगेट फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स वुड बी अराउंड 407, मतलब 1% के आसपास का। सेकंड टारगेट वुड बी अराउंड 412, ओके, एंड थर्ड टारगेट वुड बी अराउंड 417. So these would be some important trading levels for traders for Marico. And this is it from my side, guys. एंड अच्छा हाँ, आज ऑप्शन डेटा भी वो देख ही लेते हैं, ऑप्शन डेटा में क्या प्रोग्रेस दिख रही है। मंडे के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मेरा सजेशन होगा, डोंट गो लॉन्ग, बट प्लीज कीप योर ओन एनालिसिस आल्सो इन माइंड बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। सो ये आज की एक्सपायरी थी। आज की एक्सपायरी में बुल्स ने कमाल कर दिया, बट हाँ, मार्केट क्लोज होते होते थोड़ा सा रिस्की क्लोजिंग हुई है हमारी। देखते हैं, वैसे पूरा डेटा तो अपडेट हुआ नहीं होगा ऑब्वियसली अभी एक्सपायरी के लिए। पीसीआर अगर देखा जाए तो अभी कॉल राइटिंग ज्यादा है पुट राइटिंग से, और सॉरी, पुट राइटिंग ज्यादा है अभी कॉल राइटिंग से। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, अभी बुल्स का दबदबा है, बट अभी ये पूरा ऑप्शन डेटा अपडेटेड नहीं है। 31 दिसंबर का हमारा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है। सो बट एक बार जस्ट चेक करने के हिसाब से मेन, अगर मेजर मात्रा में कॉल राइटिंग जो हो रखी है वो हो रखी है अगेन 14,000 के लेवल्स पे। उसके बाद मुझे दिख रही है 13,000 पे डायरेक्ट। उसके अलावा ओहो अच्छा, यहाँ 14,500 पे भी अच्छी कॉल राइटिंग होना चालू हो गई है, विच इज अनरियल टू बी ऑनेस्ट। तो बहुत ही ब्रॉड रेंजेस अभी है मार्केट में। और अगर देखा जाए पुट राइटिंग में, मेरा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है, एक है 12,000 पे 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड ओहो, ये बहुत अच्छा है, नंबर है 45 लाख। भाई, मार्केट ने काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बता लिया 13,000, यानी तो यानी हम 13,000 को तो मार्केट बीट नहीं करेगा जहां तक लग रहा है अभी तक। उसके बाद ओहो, ये शानदार, ये भी अच्छा है। तो 13,500 नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो मोटा मोटी जो हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल इस वीक में जो रह सकता है वो 13,500 हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा।
और 14,000 हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा निफ्टी ट्रेडर्स के लिए. सो गाइस, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम निखिल, फ्रॉम अनुपम फिन कंसल्टेंट्स. आप बताइएगा वो वीडियो कैसा लगा. हाउ कैन वी इम्प्रूव एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू डू फ्रॉम आवर साइड. थैंक यू गाइस, कीप ट्रेडिंग.